जहाँ एक ओर दुनिया फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है, फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट जीवन जीते हैं, फास्ट वेट लॉस करना चाहते हैं, फास्ट हीलिंग चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है, भोजन से पहले संयम रखो, भोजन से पहले सही तरीके से बैठो और फिर भोजन से पहले करो प्रार्थना। आखिर क्यों? नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर के आज के इस एपिसोड में, जहाँ हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। और वो महत्वपूर्ण विषय है, भोजन से पहले, हर मील से पहले प्रार्थना क्यों अनिवार्य है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी इस महान संस्कृति में भोजन से पहले मंत्रोच्चारण करके प्रार्थना करने का प्रावधान है। और ये प्रश्न विशेष रूप से आज की जनरेशन के बच्चों के मन में तो अक्सर उठता है, क्योंकि वो जिस समय काल में जी रहे हैं वहाँ पर वो भागते दौड़ते ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल से भागते दौड़ते आते हुए लंच करते हैं और रात्रि में मोबाइल या टेलीविज़न देखते हुए डिनर करते हैं। तो ऐसे में ये आखिर क्यों महत्वपूर्ण है कि हम अपने हर मील को सही तरीके से लें और विशेष रूप से भोजन से पहले प्रार्थना अवश्य करें। भोजन से पहले की गई प्रार्थना के हमें 3 बेनिफिट्स होते हैं और ये 3 बेनिफिट्स आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला होता है इसका फिजिकल बेनिफिट, यानी आपके शरीर पर, आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव। दूसरा होता है इसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट, यानी आपकी साइकोलॉजी पर, आपकी सोच पर, आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ने वाला प्रभाव। और तीसरा आप सबको बहुत महत्वपूर्ण लगेगा और वो है इसका फाइनेंशियल बेनिफिट, यानी आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी इससे प्राप्त होता है। अब हम स्वस्थ रहने के लिए दवाइयाँ तो तुरंत खा लेते हैं, हम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी दवाइयाँ खाने लगे हैं और हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होने के लिए तो न जाने क्या क्या करने लगे हैं। पर सिर्फ यदि आप भोजन से पहले मंत्र उच्चारण के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपको ये तीनों बेनिफिट्स इस छोटी सी आदत से, इस छोटी सी प्रैक्टिस से मिल जाते हैं। आइए इसको गहराई से समझते हैं। जब आप भागते दौड़ते भोजन करते हैं, हमने पहले आपके साथ इस फ्राइडे फैक्ट सीरीज़ में ही एक एपिसोड शेयर किया था कि कैसे हाथ से भोजन करना आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और आप सब ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड होगा इस वीडियो के। आप उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आप भोजन करने का तरीका ही गलत अपना रहे हैं। और जब हम बात करते हैं स्टेबल होकर के खाने की, शांति से बैठ कर के खाने की, उस वीडियो में हमने आपको यही समझाया कि कैसे आप जब भोजन करने वाले होते हैं तो आपका जो माइंड है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्नल्स भेजता है कि भोजन आने वाला है। लेकिन जब आप वो समय ही नहीं देते हैं, आप बस भागते ही दौड़ते कुछ करते 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 तुरंत खाना खाने लगे, तुरंत तुरंत चलेगा, ये फटाफट 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 फास्ट जीवन हो रहा है और फास्ट जीवन जीने वाले फास्ट ही चले भी जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि अरे कल तक तो ठीक थे, अब चले गए, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन जब आप तसल्ली से एक स्थान पर बैठते हैं, किस तरीके से बैठ कर के भोजन करना चाहिए वो हमारा आज का विषय नहीं है, उस पर हम निश्चित रूप से एक स्पेशल एपिसोड बनाएंगे। तो जब आप तसल्ली से बैठे हैं, बैठ कर के भोजन आपके सामने आ जाता है, यू गिव अ पॉज, यू स्टे stable, you stay quiet, you stay silent for some time. You join your hands, you bow in gratitude, और हाथों को मिलाकर धन्यवाद का भाव मन में रखते हुए जब आप कहते हैं कि सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे, मन में ये भाव लाते हैं कि परमात्मा आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस भोजन के लिए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद मुझे आज ये आहार देने के लिए। आज दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जिन्हें ये भोजन नहीं प्राप्त हुआ। तो क्या होता है? पहला, ये जो पॉज आपने भागते दौड़ते जीवन से दिया,
आप रुके, अपना फ़ोन साइड में रखा, अपनी स्क्रीन्स, टेक्नोलॉजी, टेलीविज़न सब हट गया, थोड़ी देर बैठे, मन को शांत किया। ये पॉज़ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक सिग्नल देता है कि भोजन आने वाला है। जब वो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, तब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आने वाले भोजन को पचाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, जो कि भागते दौड़ते या बिना स्टेबल पोस्चर ग्रहण किए या बिना शांति से बैठे भोजन करने से नहीं होता है। रिजल्ट, आपको अपच, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, अनेक पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हो जाती हैं। आप बाहरी रूप से तो उनके ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उसका जो जड़ है, जो मूल है, वो हमने समझा ही नहीं। ऑन कॉन्ट्ररी, जब आप स्टेबल होकर के बैठते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, सबसे पहले तो मंत्रोच्चारण करते ही ये जो ध्वनि तरंगे हैं, ये आपके ब्रेन पर काम करती हैं, वहाँ से सिग्नल्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है और फिर जो भोजन अंदर जाता है वो निश्चित रूप से प्रसाद बन जाता है, और सही मायने में आप दिन में 3 बार प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये तो हुआ इसका फिजिकल बेनिफिट, यानी पेट से जुड़ी हुई समस्याएं कभी नहीं हो सकती उन लोगों को जो शांति से बैठकर प्रार्थना करके ग्रैटिट्यूड का भाव रख के भोजन करते हैं। अब आते हैं इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट पर। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज हम अच्छे अच्छे घरों में, अच्छे घर यानी जो अपने आप को समृद्ध मानते हैं, जिनके पास परमात्मा ने भरपूर मात्रा में धन दिया है, वो उन घरों के बच्चे जैसे ही खाना लगता है तो वो कहते हैं बड़ा ही गंदा है, बड़ा ही बुरा है। भोजन की निंदा, भोजन को बुरा कहना, भोजन को गंदा कहना, वो भोजन जिससे आपका अस्तित्व है, वो भोजन जिसके लिए ये सारा तामझाम कर रहे हैं, वो भोजन जिसके बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते, और वो भोजन जिसको पैदा करने में एक किसान अपना पूरा जीवन दे देता है, उसको आज की जनरेशन गंदा, बुरा, बेकार, टेस्टलेस कितनी आसानी से कह देती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने उन्हें उस भोजन का महत्व कभी बताया ही नहीं। अब ये जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, जब वही बच्चे और आप बड़े भी बैठेंगे, बैठ कर के प्रार्थना करेंगे, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ, अहोभाव के साथ, और कहेंगे कि परमात्मा आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस भोजन के लिए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आज अनेक लोगों को नहीं प्राप्त हुआ पर मुझे प्राप्त हुआ, तब उनकी साइकोलॉजी चेंज होगी, उनके अंदर फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आएगा, उनके अंदर थैंकफुलनेस आएगी, उनके अंदर अहोभाव आएगा, तब उनके अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स जनरेट होंगे। जैसे ही हैप्पी हॉर्मोन्स जनरेट होंगे, वो भोजन जिसे वो ग्रहण करने वाले हैं उसे वो खुश होकर के ग्रहण करेंगे। जब वो खुश होकर के भोजन करेंगे तो भोजन का प्रभाव 100 गुना बढ़ जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। तीसरा बेनिफिट, फिनेंशियल बेनिफिट। आप कितना धन अर्जित करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में सेविंग्स करते हैं, पर कभी देखा है कि आपकी डस्टबिन में कितना खाना वेस्ट हो रहा है? हम कहीं पर भी सेविंग कर लेते हैं, पर बच्चे को खाना पसंद नहीं आया, चलो छोड़ दो, ये तुम्हें टेस्टी नहीं लगा, छोड़ दो, अच्छा ये ठंडा हो गया है, चलो छोड़ दो, ओहो ये तो थोड़ा टेस्टलेस है, छोड़ दो, है ना? क्योंकि हमने वो साइकोलॉजी ही डेवलप नहीं की। लेकिन जब आप स्थिर भाव से बैठकर ग्रेटफुलनेस के साथ, थैंकफुलनेस के साथ, मंत्रोच्चारण करके, परमात्मा को धन्यवाद दे करके भोजन करते हैं, तो आप उस भोजन को खाने की तरह नहीं, प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं। और जब उनकी साइकोलॉजी में ये आ गया कि ये बहुत कीमती चीज़ है जो मेरी थाली में रखी है, तब वो उसे फेंकने से बचेंगे, और वो जितना थाली में लिया है उससे ख़त्म करेंगे, या वो थाली में लेंगे ही उतना जिसे वो पूर्ण कर सकें। आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। छोटी छोटी जगह आप धनिया भी खरीदते हैं, वहाँ पे भी 2 रुपये कम कराए आते हैं। वो गरीब जो धनिया बेच रहा है धूप में खड़ा होकर, वहाँ हम 2 रुपये कम करा सकते हैं। लेकिन बच्चे और आप जो भोजन डस्टबिन में फेंक रहे हैं, उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। सबसे बड़ा पाप अन्न की बर्बादी, और यही तो बचपन से सीखते आए हैं। तो क्यों हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये नहीं सिखा पा रहे? अगर आप भोजन से पहले प्रार्थना का प्रावधान अपने घर में अच्छी तरह से बच्चों को सिखाते हैं, परिवार को सिखाते हैं, तो आपका फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिनेंशियल, कितना बड़ा बेनिफिट, इससे बड़ा बेनिफिट और क्या हो सकता है? तो अगली बार
जब बच्चे PS4 खेलते हुए खाना मांगे या टेलीविज़न देखते हुए खाना मांगे या खाने की टेबल पर बैठ करके मोबाइल फ़ोन देखें आप खुद या आपके बच्चे, तो रुक जाइए, थोड़ा सा एक पॉज़ लीजिए और सोचिए कि क्या जो आपके घर की डाइनिंग टेबल पर या खाने के स्थान पर हो रहा है वो सही है, और नहीं तो उसे परिवर्तित कीजिए, उसे बदलिए, क्योंकि आप ही अपने जीवन के कंट्रोल ओनर हैं, कोई और नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा ज़रूर करें। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, सब्सक्राइब इट भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आपसे हर शुक्रवार हम मिलते हैं, हर बार एक नया टॉपिक लेकर के, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ। हमारे पूर्वज जानते थे कि एक दिन ऐसी दशा भी आएगी, ऐसी दशा भी आएगी जब भोजन थाली से ज़्यादा डस्टबिन में पाया जाएगा। ऐसी दशा भी आएगी जब भोजन सही तरीके से ना लेने से शारीरिक और मानसिक बीमारियां बढ़ेंगी। और यही कारण था कि भोजन से पहले ग्रैटिट्यूड, भोजन से पहले प्रार्थना, भोजन से पहले मंत्रोच्चारण का प्रावधान रखा गया। भोजन से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं। अगर आप उन सबको जानना चाहते हैं, जैसे कि धरती पर बैठकर भोजन क्यों करें, किस पोजीशन में बैठ कर के भोजन करना चाहिए, भोजन करते हुए बात करनी चाहिए या नहीं, भोजन करते हुए क्या विचार होने चाहिए, इन सब पर हम चर्चा करेंगे अगर आप चाहते हैं कि हम करें। अगर आपके मन में ये सब प्रश्न उठते हैं, अपने प्रश्न हमें भेजिए। हम मिलेंगे अगले शुक्रवार को। हरिओम।